राधा वल्लभ श्रीमद शिव वृंदावन श्री वचन हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि हम सनातनी होने के साथ ही सनातन धर्म का प्रचार करें। इस कहानी को सभी के साथ शेयर करके इस कर्तव्य का पालन जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्ष एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैवी देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के से कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उससे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वो विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदियों को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया।
उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सप्ला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सप्ला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सम्राट मांधाता अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। उनकी पत्नी का नाम इंदुमती था। उनके 3 पुत्र कुरुकुत्स, अम्बरीश और नाभाग थे तथा 5 पुत्रियां थीं। उसी समय सोबरी नामक एक महान ऋषि थे जो ऋग्वेद के ज्ञाता थे। उन्होंने जल के अंदर 12 वर्षों तक तपस्या की। उनके निकट ही जल में एक बड़ी मछली रहती थी। वो मछली महर्षि के सामने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निरंतर रमण कर रही थी। महर्षि ने देखा और उनका ध्यान तपस्या से हट गया। वे सोचने लगे, यह मछली जल में रहते हुए भी बड़ी भाग्यशाली है। अपने परिवार के साथ निरंतर रहने पर यह बहुत प्रसन्न रहते हैं। गृहस्थ जीवन तो बड़ा ही सुखद है, परंतु मेरा ये तप जीवन बड़ा ही दुख में है। अब वे विवाह करके गृहस्थ जीवन का सुख भोगना चाहते थे। वे जल से बाहर निकले और राजा मांधाता के पास गए। राजा ने उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं विवाह करना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक कन्या चाहिए। आपकी 50 पुत्रियाँ हैं, मुझे उनमें से एक दे दीजिए। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। अत्यंत वृद्ध ऋषि और उनकी इच्छा को देखते हुए राजा ने अपना सिर झुका लिया और सोचने लगा कि क्या किया जाए। ऋषि ने कहा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैंने ऐसा क्या कहा है जो अनुचित है? राजा ने सोचा कि इस अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को अपनी पुत्री कैसे दी जाए और यह भी कि यदि उसने मेरी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया तो ऋषि उसे शाप न दे दे। इसलिए कहा, हे ऋषिवर, हमारे परिवार में यह प्रथा है कि पुत्री का विवाह उसी से किया जाए जिसे वो चाहती हैं और जिसे वह चुनती हैं। आप कृपया मेरे अनंतपुर में आइए। मेरी सभी 50 पुत्रियां वहाँ हैं। मैं उनसे किसी एक का विवाह आपसे करा दूं जो आपसे विवाह करना चाहेगी। राजा ने सोचा कि ऋषि बहुत वृद्ध हैं, इसलिए उनकी पुत्रियां उन्हें पसंद नहीं करेगी। जब उन्हें पता चलेगा कि लड़कियां उनसे विवाह करना पसंद नहीं करती तो ऋषि चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन ऋषि ने राजा के मन की बात जान ली और कहा, हे राजन, मैं आपके परिवार की रीति रिवाजों का उल्लंघन नहीं करूँगा। यदि लड़की मुझे पसंद करेगी तो मैं उसे विवाह करूँगा, यदि नहीं तो मैं यह प्रयास छोड़ दूँगा। राजा ने अब अपने सेवक को ऋषि को अनंतपुर में ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही ऋषि अनंतपुर की ओर बढ़े, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर युवा रूप धारण कर लिया। सेवक उनके पास अंदर पहुंचा। उसने लड़कियों से कहा, यह ऋषि आपके पिता राजा से विवाह करने के लिए एक लड़की मांग रहे थे। आपके पिता राजा का आदेश है कि तुम में से जो भी ऋषि को पसंद करेगी और चुनेगी, उसका विवाह उससे कर दिया जाएगा। सभी 50 लड़कियां ऋषि की सुंदरता पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की दृढ़ इच्छा रखने लगी। सेवक ने राजा को यह बात बताई। राजा यद्यपि अनिच्छुक थे, परंतु उन्हें ऋषि सोबरी को वचन देने की चिंता थी। अतः उन्होंने अपनी सभी 50
पुत्रियां ऋषि को दे दी। ऋषि अपनी पत्नियों के साथ आश्रम पहुंचे। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें सुख सुविधाओं से युक्त 50 आलीशान भवन बनवाने का आदेश दिया। उन भवनों में नंदनम नामक एक निधि हमेशा रहती थी। ऋषि ने अपनी योग शक्ति से 50 रूप धारण किए और अपनी 50 पत्नियों के साथ विवाहित सुख भोगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। उनके अनेक पुत्र और पौत्र हुए। परिवार बढ़ता जा रहा था। इच्छाएं और चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। ऋषि का मन पारिवारिक चिंताओं में डूबा रहता था। एक दिन ऋषि सोचने लगे, अरे माया की शक्ति को कौन जान सकता है। जो व्यक्ति कामनाओं में डूबा रहता है उसे कभी भी आध्यात्म में रुचि नहीं होती। यद्यपि मैंने जल में रहते हुए बहुत समय तक कठोर तप किया है, फिर भी मैं अपने मन को वश में नहीं कर सका। मछली के साथ रहने मात्र से मेरी तपस्या की शक्ति नष्ट हो गई। एक पत्नी से विवाह करना और उसका पालन पोषण करना मनुष्य के लिए दुख का कारण है। मैंने 50 पत्नियां की, मेरा दुख कहीं गुना बढ़ गया। यह मेरी तपस्या में बाधा बन गया। क्या मछलियों के साथ रहने के कारण ही यह सब दुख हुआ? ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी पत्नियों से वैराग्य ग्रहण कर लिया। वे वन में जाकर तपस्या करने लगे। समय के साथ उनकी आसक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने संन्यास ले लिया और अंत परम पद को प्राप्त हुए। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेम्बर को शेयर जरूर करें। कहानियों तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।